प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के बाद हम अगला आर्टिकल करेंगे। अगला आर्टिकल आपके पास आ गया, चेक वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए इंटरवल बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव की सहायता से आप कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये आपके पास यूज आ गया, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स टू फाइंड वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों, हमने मान लिया लेट एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और आपके पास डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और उसका जो डेरिवेटिव है ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन पे उसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करता है। देन आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स जो है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा क्लोज इंटरवल ए बी में इफ एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है या तो जीरो से बड़ी आएगी या जीरो के बराबर आ सकती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी रियल नंबर्स पे आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू या तो जीरो आनी चाहिए या जीरो से बड़ी आनी चाहिए। अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आती है तो आपके पास एफ एक्स जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट करेंगे, एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, यहाँ पे आपने क्लोज ब्रैकेट ए बी लगा दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीज तब होगा जब आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल इतना डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का ही साइन होगा, और अगर सिंपली इंक्रीजिंग आएगा तो उसमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो एफ एक्स आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा अगर आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी या जीरो के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इंटरवल ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर आपके पास आएंगे उन रियल नंबर्स पे एफ प्राइम एक्स की वैल्यू या तो जीरो से छोटी होगी या जीरो के बराबर हो सकती है। तो इस केस में जो है एफ एक्स आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस आएगा, आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा क्लोज इंटरवल ए बी में अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये आर्टिकल करवाया ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसका जो कंक्लूज़न है वो आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने याद रखना, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी या ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपने ये प्रूव करना कि ये पूरे रियल नंबर में
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इसकी वैल्यू जो है एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हर रियल नंबर पे आपके पास ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो आपके पास गिवन फंक्शन एफ एक्स आ गया 3x + 17। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास एफ प्राइम एक्स 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 17 का डेरिवेटिव 0। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 3 आएगी। आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। और 3 जो है वो आपको पता है, ये आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा 3 आएगी, और 3 ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की वैल्यू अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 3 आएगी, और 3 जो है ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है सभी रियल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब है, अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो एफ एक्स आपके पास इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ए strictly increasing function on the set of real number r। और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गया। सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f of x is equal to e raised to power 2x is strictly increasing on r। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर 2x है, ये भी आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो गिवन आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर 2x। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया आपने। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। इक्वेशन 1 को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हमने इसको एफ प्राइम एक्स लिख लिया। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़्ड टू पावर 2x ही आ जाएगा। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपके पास 2 है, तो डिफरेंशिएशन के केस में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ई रेज़्ड टू पावर 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2 इंटू ई रेज़्ड टू पावर 2x। तो प्यारे बच्चों, 2 आपके पास पॉजिटिव नंबर है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो जब भी दो पॉजिटिव नंबर्स की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव नंबर जो है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, चाहे आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये सभी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 आते हैं। तो यहाँ पे आपने रीजन लिख लिया, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये लाइन आपने लिखनी है। तो इसका मतलब आपके पास हो गया कि एफ एक्स जो है हमेशा आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे।